रीता सिंह को आज अस्पताल से मिली छुट्टी। पिछले कई दिनों से चल रहा था इलाज, अस्पताल में थी भर्ती। रीता सिंह पर हुए हमले का पुलिस ने किया सफल उद्भेदन, हमले करने वाले युवक को किया बरामद। विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने जान से मारने एवं घर में आग लगाने की धमकी देने वाले को किया गिरफ्तार। एमआरजेडी कॉलेज में छात्र और छात्रा के परिवार से मारपीट करने वाले के विरोध में एमएसयू ने कुलपति का किया पुतला दहन। लाहौर पंचायत के निर्विरोध उप मुखिया बने हसीब अहमद खान। एक दिवसीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा जिलाधिकारी के जनता दरबार में 55 से अधिक मामलों का हुआ निष्पादन। खो-खो बालक अंडर 40 खेल प्रतियोगिता में मुंगेर विजेता एवं दरभंगा बनी उप विजेता। कुछ दिन पहले हुए रीता सिंह के घर में घुसकर उन पर जानलेवा हमले में एक युवक ने रीता सिंह को घायल कर दिया था। इसके बाद से रीता सिंह का डीएमसीएच में इलाज चल रहा था। वहीं आज स्वस्थ हो जाने के बाद रीता सिंह को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और रीता सिंह अपने घर जाते हुए काफी खुश नजर आई। हर आदमी कैसा महसूस करेगा जिस पर जानलेवा हमला करे, तो जिसको जानते भी नहीं हैं, जिस लेडीज का जीवन 32 वर्षों से दलित, पीड़ित, गरीब, गुरबा के लिए कुर्बान कर दिया हो, उस लेडीज को घर में, उसी के घर में घुस करके और चाकू से छलनी कर दिया हो। दुख में इलाज बहुत सारे पेशेंट को लेकर आए थे डीएमसीएच, खुद ही पेशेंट बन के इस बार आए हैं, तो इसमें क्या कहा जा सकता है। अब चलिए, हम तो यही कहेंगे कि प्रभु का कृपा, ऊपर वालों का कृपा और आप तमाम लोगों का, मतलब जात पात, नीच ऊंच, नेता, लीडर, गरीब, गुरबा, सब मेरे लिए प्रे किए और हजारों हजार की संख्या में डीएमसीएच तक आ गए। यही हमारी दौलत है, यही हमारी शक्ति है। आज उन्हीं लोगों के प्रे से डिस्चार्ज तो डॉक्टर साहब नहीं करना चाह रहे थे, बहुत प्रे के बाद मन बेचैन हो रहा था। घर से इतना दिन लहरियासराय थाना क्षेत्र के खाजासराय के वार्ड नंबर 48 में 20 तारीख की दोपहर रीता सिंह शांति समिति सदस्य एवं पूर्व वार्ड पार्षद के घर में घुसकर चाकू मारकर घायल कर देने की घटना घटित हुई थी। उक्त संबंध में लहरियासराय थाना में कांड संख्या दर्ज किया गया। वहीं अग्रतर अनुसंधान के क्रम में अधो हस्ताक्षरी के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक दरभंगा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। वहीं उक्त टीम के मनोनीत सदस्यों के द्वारा तत्क्षण घटना का निरीक्षण थानाध्यक्ष लहरियासराय के द्वारा स्वयं एफएसएल टीम के पदाधिकारी, तकनीकी शाखा के पदाधिकारी कर्मियों से जांच सत्यापन कराया गया। वहीं जांच सत्यापन के क्रम में घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करने पर इस घटना का सफेद उद्भेदन घटना में संलिप्त आरोपी का पहचान करते हुए विधि विरुद्ध बालक को जेजे बोर्ड के समक्ष उपस्थापित किया जा रहा है। वहीं घटना में प्रयुक्त चाकू को भी बरामद किया गया। घटना का मुख्य कारण बालक के द्वारा बताया गया कि इन्हें आईफोन खरीदने की इच्छा थी, जिस कारण ये अपनी मां के खाते से अपने दोस्त के खाते पे फोन के माध्यम से कुल 1 लाख रुपया स्थानांतरित किया गया, जिसकी जानकारी इनके मां को हो गई। वहीं रुपया स्थानांतरित करने के कारण इनके मां एवं पिता के द्वारा डांट डपट किया गया, जिससे विधि विरुद्ध बालक स्कूल से ही भाग गया। वहीं रुपया कमाने के लिए बाहर जाने के मकसद से विधि विरुद्ध बालक चोरी करने के नियत से रीता सिंह के घर में घुसकर चोरी करने का प्रयास कर रहा था। वहीं रीता सिंह के द्वारा विरोध करने पर रीता सिंह को चाकू से मारकर जख्मी कर दिया। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने जान से मारने एवं घर में आग लगाने की धमकी देने वाले को गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी शुक्रवार को आवेदन देने वाले आवेदक विपिन कुमार ने दी है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार अभियुक्त का नाम चुनमुन यादव उर्फ राजेश यादव है और वह लक्ष्मी सागर जेपी चौक का रहने वाला है।
आवेदक ने कहा कि गुरुवार की शाम चुनमुन यादव एक मुर्गा बेचने वाले दुकानदार को गाली दे रहा था। जब मैं मना किया तो वो मेरे साथ मारपीट करने लगा। इसी दौरान मैंने पुलिस को फोन किया तो पुलिस ने उसे पकड़कर थाने ले आई। वहीं पुलिस के द्वारा ब्रेथ एनालाइजर मशीन से मुंह की जांच की गई तो शराब पीने की पुष्टि हुई। वहीं मापन यंत्र पर 24 mg पाया गया। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने धमकी और शराब पीने को लेकर अभियुक्त पर सुगंधक धारा के तहत कागजी कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यहाँ पे आया, यहाँ पे भी बोलता है कि कल का कल बेल हो जाएगा, लेकिन बेटा तुमको गोली मार देंगे। हम नहीं मारेंगे, किसी से मरवा देंगे। हमारा जान का खतरा है। मेरा छोटा छोटा बच्चा है, एक विधवा माँ है जो बीमार रहती है। मेरे घर में कोई और नहीं है मेरे अलावा कमाने वाला। वहाँ जेपी चौक पे सबके सामने बोला है और यहाँ थाना पे सारे प्रभारी थे। रात में 11 बजे उनके सामने भी बोला कि बेटा कल बेल हो जाएगा, तब तुम्हारा क्या होगा, तुमको मार तो देंगे, हम मारे या कोई किसी से मरवा देंगे। हाजत अंदर से बोल रहा था? जी, अंदर से सारे आदमी थे, सारे प्रशासन थे, सबके सामने बोल रहा था। ये पहले भी दारू के नशा में जा चुका है। पूरे मोहल्ला वाला इसको जानता है कितना ही गंदा आदमी है। दारू पी के किसी को काले पकड़ लेता है, किसी को माँ बहन गाली देने लगता है, भी किसी को कुछ करने लगता है। प्रशासन हाँ, प्रशासन गुस्सा किए, कहेंगे रे मारेंगे तुमको, निकाल के ये करेंगे वो करेंगे, तो शांत रहो शांत रहो। तो भी नहीं शांत हो रहा था, इतना गाली दे रहा था अंदर से। इतना 1 बजे रात तक हम यहीं थे डर से। उसका 50 आदमी आया हुआ था, सब बोल रहा था थाना से बाहर निकलो। बेगूसराय के MRJD कॉलेज में छात्र और छात्र के परिवार से कॉलेज प्रशासन के द्वारा मारपीट करने के विरोध में शुक्रवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनीश चौधरी के नेतृत्व में कुलपति का पुतला दहन कर विरोध किया गया। जिसकी जानकारी देते हुए MSU के छात्र नेताओं ने कहा कि जिस तरह से कॉलेज प्रशासन के द्वारा छात्र और उसके परिवार को मारा पीटा गया है, यह घटना शिक्षा के मंदिर को पूरी तरह से शर्मिंदा करने का काम किया है। इसमें जो भी लोग दोषी है उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पद से निलंबित किया जाए और तत्काल प्रधानाचार्य को पद से हटाया जाए, जिसकी मांग संगठन ने किया। बताते चले कि गुरुवार को सेकेंड सेमेस्टर का परीक्षा देने MRJD कॉलेज में पहुंचे छात्र अभिषेक कुमार ने एक हादसे में अपनी पैर टूट जाने के कारण अपनी बहन राज नंदिनी को साथ में लाए थे। जब राज नंदिनी शिक्षक मनीष कुमार को कॉपी जमा करने गई तो इस पर शिक्षक गुस्सा हो गए और कहने लगे तुम छात्र नहीं हो, और उसका बाल पकड़कर उसके साथ सभी के सामने अभद्र व्यवहार करने लगे, जिससे दर्जनों छात्र छात्रा गुस्सा होकर प्रधानाचार्य के पास पहुंचे, जहां पर कॉलेज के अन्य सदस्य के साथ मिलकर कॉलेज प्रशासन सभी को मारने पीटने लगे। छात्र अभिषेक कुमार समेत पूरा परिवार फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। कई अन्य छात्र घायल है। यह सरासर कॉलेज प्रशासन की गुंडागर्दी है। यह सब लापरवाही कॉलेज प्रशासन के कारण लाहौर पंचायत के उप मुखिया पद के लिए हसीब अहमद खान को निर्विरोध चुन लिया गया। केवटी प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार भवन में BDO रुखसार की अध्यक्षता में हुए चुनाव में पंचायत के 15 वार्ड सदस्यों में 13 सदस्य ने चुनाव में भाग लिया, जिसमें उप मुखिया पद के लिए हबीब अहमद खान एकमात्र उम्मीदवार थे, जिसे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से उनके नाम का प्रस्ताव पारित कर दिया। इस मौके पर प्रतिनियुक्त प्रेक्षक आपदा प्रबंधन के SDM सलीम अख्तर ने उप मुखिया हसीब अहमद खां को प्रमाण पत्र सौंपा। मौके पर वहां के मुखिया तमन्ना नदाफ आदि मौजूद थे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी के निर्देशानुसार TR भवन में प्रो बोनो अधिवक्ताओं एवं पारा विधिक स्वयं सेवकों के बीच 1 दिवसीय उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह अध्यक्ष निगरानी एवं मार्गदर्शन समिति रमाकांत ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकार जरूरतमंदों को निःशुल्क विधिक सेवा मुहैया कराती है। इस कार्य में पैनल अधिवक्ताओं एवं पारा विधिक स्वयं सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका। दरभंगा जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में जनता के दरबार में परिवादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और शीघ्र निवारण करने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया। वहीं दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन ने आज जनता के दरबार में 55 से अधिक मामलों की सुनवाई किया और कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन भी किया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को कहा कि शिकायतों को निष्पादन में सर्वोच्च प्राथमिकता देना सुनिश्चित करे। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में 1 बजे अपराह्न से आए हुए परिवादियों की शिकायतों का
निष्पादन करने हेतु हर संभव प्रयास करते हैं। आज 55 से अधिक परिवादियों अपने आवेदन के साथ उपस्थित हुए, जिसमें कई आवेदकों को ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। खेल विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना तथा जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालय खो खो बालक अंडर 40 खेल प्रतियोगिता के अंतिम दिन नेहरू स्टेडियम लहरियासराय का खेल मैदान फाइनल मैच से पहले ही खेल के रंगों में रंग गया। दरभंगा एवं मुंगेर के बीच फाइनल मुकाबले को देखने के लिए दर्शकों की अच्छी उपस्थिति थी। दरभंगा जिला खेल पदाधिकारी परिमल के लिए मैच के अंतिम क्षण तक काफी कठिन परिस्थिति रही, क्योंकि फाइनल में मेजबान दरभंगा के खिलाड़ी खेल रहे थे। मैच के समाप्ति पर दोनों पारी के अंकों को मिलाकर एक अंक के अंतर से मुंगेर की टीम बिहार की विजेता बनी। वहीं दरभंगा को उप विजेता से संतोष करना पड़ा। मैच का परिणाम इस प्रकार रहा, मुंगेर 18 और दरभंगा 17। मैच समाप्ति के बाद उप विजेता एवं विजेता जिले को ट्रॉफी, मेडल तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।